बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। मैं हूँ शेफ़ हफ्सा और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे एक डिलीशियस सी मिनी फ्रूट टार्ट। इसको बनाना बहुत ही आसान है, जबकि ये रेसिपी हाइटी के लिए एकदम परफेक्ट रहती है। ये मिनी सी टार्ट्स खाने में बहुत ही डिलीशियस होती हैं कि अगर आप खाएंगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो रेसिपी का कोई पार्ट मिस मत कीजिएगा। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन में ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर। वनीला कस्टर्ड पाउडर हमें बिल्कुल प्लेन करके ऐड करना है टेबल स्पून में। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा दूध। ये सिंपल उबला हुआ दूध है रूम टेम्परेचर पे। हमें इस रेसिपी को बनाने के लिए टोटल 300 ml जो है वो दूध चाहिए, उसमें से जस्ट थोड़ा सा इसमें ऐड कर लें, इतना कि कस्टर्ड का ये जो पाउडर है ना ये इसमें डिजॉल्व हो जाए। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम एक बर्तन में ऐड करेंगे बाकी का बचा हुआ दूध, जो कि 300 ml में से थोड़ा सा कम है। इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप चीनी। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसको मिक्स करते हुए दूध में उबाल आने देंगे। दूध में उबाल आने का वेट करना है। तो जैसे ही दूध में उबाल आएगा ना तो हम फ्लेम को एकदम लो कर देंगे और लो फ्लेम पे अब हम इसमें कस्टर्ड का मिक्सचर ऐड करेंगे। कंटिन्यूसली इस तरीके से मिक्स करना है ताकि इसमें लम्स ना बने, और थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड का मिक्सचर ऐड करना है। रुकना नहीं है, स्मूथली ऐड करना है ताकि एकदम स्मूथ सा कस्टर्ड मिक्सचर जो है वो बने। तो मैंने इसमें तमाम कस्टर्ड का मिक्सचर जो वो ऐड कर लिया और तमाम मिक्सचर ऐड करने के बाद लो फ्लेम पे हमें इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है ताकि बिल्कुल अच्छे से नहीं प्रॉपरली कुक हो जाए। तो देखिए मैंने इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए पका लिया है। एकदम स्मूथ और क्रीमी सा कस्टर्ड जो है वो बिल्कुल रेडी है। ये अभी इतना थिक है, ठंडा होने के बाद एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। अब ना हमें कस्टर्ड को ठंडा कर लेना है, तो उसके लिए हम इसको निकालेंगे एक बोल में और अब हमें इसको एकदम अच्छे से चिल कर लेना है। तो जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो इसको फ्रिज में रख के अच्छे से चिल कर लें। अब हम एक बोल में ऐड करेंगे 100 ग्राम्स बटर। साथ ही इसमें ऐड करना है 1 टीस्पून वनीला एसेंस, 1/4 टीस्पून सॉल्ट। इसको हमें बीट करना है तकरीबन 1 मिनट के लिए लो स्पीड पे, ताकि मक्खन जो है वो थोड़ा स्मूथ हो जाए। तो मक्खन जो है वो इस तरीके से थोड़ा सा स्मूथ हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 50 ग्राम्स आइसिंग शुगर यानी कि पाउडर चीनी, और आइसिंग शुगर ऐड करके हम इसको अच्छे से ना स्पैचुला से मिक्स करेंगे। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो अब हम इसको बीट कर लेंगे। हमें इसको यहाँ पे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए बीट करना है। तो मैंने इसको अच्छे से बीट कर लिया है। थोड़ा सा मिक्सचर जो है वो स्मूथ हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्लावर यानी कि मैदा 150 ग्राम्स। तो मैदे को हम इसमें छान के ऐड करेंगे। और अब हम स्पैचुला की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब मिक्सचर इस तरीके से थोड़ा सा कंबाइन से हो जाएगा तो हम हाथों से अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। हमें इसको अच्छे से मिक्स करते हुए इसकी एक सॉफ्ट सी डो बना के तैयार करनी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से एक सॉफ्ट सी डो जो है वो बना ली है। अब हम डो में से इस तरीके से थोड़ा सा पीस जो है वो ले लेंगे और इस तरीके से इसकी बॉल बना लेनी है। हम इसको बेक करेंगे एक डार्क ट्रे में, तो उसके साइज के मुताबिक मैं ले रही हूँ। इस तरीके से हम इसको रखते जाएंगे और अब हम फिंगर की मदद से इसको इस तरीके से ना शेप दे देंगे। एजेस से इसको लगा देना है, इस तरीके से इसको हाथों से शेप दे देनी है। देखिए इस तरीके से मैंने इसको अच्छे से शेप दे दिया है। अब हम इसको बेक कर लेंगे। बेक हमें इसको करना है 170 पे 18 टू 20 मिनट्स के लिए। तो जी बहुत ही डिलिशियस सी टार्ट शेल्स जो है वो बेक हो गई हैं। अभी ना मैंने इसको प्रॉपर ठंडा कर लिया, क्योंकि जब ये बेक होती है ना तो ये सॉफ्ट होती हैं। ये ठंडी हो जाएगी ना तो फिर ये हार्ड हो जाएगी। इसको डिमोल्ड कैसे करना है, बहुत ही सिंपल तरीका है। हमें ट्रे को काउंटर पे इस तरीके से थोड़ा सा थ्रो करना है। टैप करेंगे ना तो इस तरीके से ये अलग हो जाएगी, डिमोल्ड हो जाएगी।
और बहुत ही डिलिशियस सी टार्ट शेल जो है वो हमारे पास आ जाएगी इस तरह। अब जो हमने कस्टर्ड क्रीम बनाई थी ना वो बहुत ही डिलिशियस सी चिल हो गई है, उसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक विस्क की मदद से ताकि ये स्मूथ हो जाए। अब हम एक स्टार नोजल के साथ पाइपिंग बैग में कस्टर्ड का मिक्सचर निकालेंगे और शेल्स में हम इसको इस तरीके से पाइप कर लेंगे। ये बहुत ही डिलिशियस लगता है और ये ना हाई टी के लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है। अब जो भी सीजनल फ्रूट हो उससे हम इसको गार्निश कर लेंगे। तो आज का चेरीज़ जो है वो फुल सीजन में है तो इससे हम इसको गार्निश करेंगे और साथ में मैंगो क्यूब से। जी तैयार है हमारी डिलिशियस सी मिनी फ्रूट टार्ट्स, बहुत ही ऑसम और क्रीमी होती हैं ये। अगर आपको इस डिलिशियस सी मिनी टार्ट की रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।